Hello, my dear students. How are you? So, today's your topic is the contents of worksheet. वर्कशीट के कंटेंट्स यानी वर्कशीट में जो जो कंटेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट, rows in a single worksheet are numbered from top to bottom 1 to 10,48,576. रो एक सिंगल यानी अकेली वर्कशीट में नंबर द्वारा ऊपर से नीचे प्रदर्शित होता है. यानी नंबर द्वारा होता है, वो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और वो नंबर कितने होते हैं? जो रो होते हैं, कितने रो होते हैं? 1 से लेके 10,48,576 रो टोटल होते हैं. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MS Excel 2010 में टोटल रो की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 10,48,576 यानी कि 10,48,576. नेक्स्ट, कॉलम. कॉलम आर लेबल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट AXFD. यानी कॉलम जो होता है वो कॉलम जो है वो आपका अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित होता है. वो A से शुरू होता है, XFD. ये टोटल यानी 16,384 कॉलम होते हैं. ठीक है. कितने हो गए? 16,384 कॉलम टोटल होते हैं. ओके. नेक्स्ट, सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. सेल रो और कॉलम का सम्मिलन बिंदु होता है. देयरफॉर ईच वर्कशीट कंटेन्स 17 करोड़ 98,69,184 सेल्स. इस प्रकार प्रत्येक वर्कशीट 17 करोड़ 98,69,184 सेल होता है. यानी प्रत्येक वर्कशीट में 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 सेल होता है. सेल इज रेफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नंबर. सेल कॉलम के नाम और रो के नंबर से प्रदर्शित होता है. जैसे सपोज कीजिए हमारा जो कॉलम है इसका एड्रेस कैसे दिखाते हैं. सपोज कीजिए आपका ये 1 2 3 इस तरह चलता है. जितना भी नीचे जाएगा वो हो जाएगा. और ये आपका ABCDE इस तरह चलता है. आगे चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें आप जो है एक मिनट कलर चेंज कर दें आपका. हाँ, हमें आप इस वाले सेल का एड्रेस बताइए. तो अभी क्या कहा गया कि जो सेल होता है वो आपके कॉलम और जो कॉलम है उसके नेम और जो रो है उसके नंबर से प्रदर्शित होता है. तो यहाँ कॉलम नेम क्या है? B है. क्या है? देखिए B है ना. और रो नंबर क्या है? 2 है. तो इसका क्या एड्रेस हो जाएगा? B2. एड्रेस क्या हो गया? B2. ऐसे ही सेम एज किसी में भी चले जाइए, बस उसी के ऊपर और इस लेफ्ट कॉर्नर पर देख लेंगे तो पता चल जाएगा. देखिए अभी हम इस वाले में आते हैं. इसका क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर क्या है? D. इधर क्या है? 3. तो इसका एड्रेस क्या हो गया? D3. अभी हम इसका ले लेते हैं. इसका क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? C. इधर क्या है? 1. तो इसका हो जाएगा C1. यानी कि जब भी आपसे सेल का एड्रेस पूछे आपको टेबल दिया रहेगा या आपको टेबल दिया रहे. सपोज कीजिए आपको सिर्फ ये एड्रेस दिया हो F5. तो आपसे पूछ ले
कि F5 किस सेल को डिनोट करता है, यानी किस सेल का एड्रेस है। तो आप बताएंगे कि F नंबर का कॉलम और 5 नंबर का रो, यानी कि जो आपका F नंबर का कॉलम होगा और 5 नंबर का रो होगा उसी को ये डिनोट करता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है A2 डिनोट्स कॉलम A रो 2। आगे फाइल बटन कंटेन्स द मेन फाइल फंक्शन। फाइल बटन जो मुख्य फाइल के कार्य होते हैं उसको रखता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, etc। यानी कि जो फाइल बटन है उसमें आपके न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट आते हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस बार टूल कंटेन्स शॉर्टकट फॉर कमांड्स विच यू फ्रिक्वेंटली यूज। जैसे ये कह रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि इसमें जो आप हाल ही में कमांड प्रयोग करते हैं उसका शॉर्टकट होता है। फ्रिक्वेंटली मतलब हाल ही में, यानी अभी आपने जैसे कंट्रोल बी किया या कंट्रोल यू किया, बी का मतलब बोल्ड किया था, तो वो उसी में शॉर्टकट आ जाएगा क्योंकि आपने अभी किया था। ठीक है, टू सेव, अंडो, रेडो, etc यहाँ दिया है। जैसे सेव, अंडू, रेडो यानी कि एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप पीछे जाना। अंडू, रेडो होता है सेव सुरक्षित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिबन टैब्स। ईच रिबन टैब डिस्प्ले ए रिबन दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल ग्रुप। प्रत्येक रिबन टैब एक रिबन प्रदर्शित करता है। द रिबन टैब एंड द टूल ग्रुप्स करस्पॉन्ड टू ग्रुप टू द मेन्यू एंड टूल बार इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल। जो हाँ इसमें देखिए ईच रिबन टैब डिस्प्ले, इसमें कुछ छूट गया था। ईच रिबन टैब डिस्प्ले ए रिबन दैट प्रोवाइड ए सेट ऑफ टूल ग्रुप। प्रत्येक रिबन टैब एक रिबन प्रदर्शित करता है। आगे छूट गया था प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ टूल ग्रुप, जो टूल समूहों को एक सेट प्रदान करता है। नेक्स्ट है द रिबन टैब एंड द टूल ग्रुप करस्पॉन्ड टू ग्रुप टू द मेन्यू एंड टूल बार इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एक्सेल। रिबन टैब और टूल समूह एक्सेल के पिछले वर्जन में मेन्यू और टूल बार के समूह के अनुरूप है। यानी कि जो MS एक्सेल का पिछला समूह था उसमें आपका जो रिबन टैब था और टूल ग्रुप, रिबन टैब किसके समान था? मेन्यू के समान था, और टूल ग्रुप टूल बार के समान था। ठीक है, नेक्स्ट टूल ग्रुप। ईच टूल ग्रुप्स नेम इज शोन एज द बॉटम ऑफ द ग्रुप एग्जाम्पल। यानी प्रत्येक टूल ग्रुप में जो नीचे दिए गए ग्रुप हैं ऐसे ही दिखते हैं। पहला है होम टैब, टूल ग्रुप फॉर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, नंबर, स्टाइल, अलाइनमेंट एंड सेल फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। जो होम टैब है इसमें आपको क्या क्या मिल जाएंगे? क्लिपबोर्ड मिलेंगे, फॉन्ट, नंबर मिलेंगे, स्टाइल मिलेगी, अलाइनमेंट मिलेंगे एंड सेल फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट उसी में है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में क्या क्या आप ले सकते हैं? टूल ग्रुप फॉर इंसर्टिंग टेबल, टूल ग्रुप यानी टेबल इंसर्ट करने के लिए, इमेज लाने के लिए, चार्ट लाने के लिए एंड टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, लॉन्च एरोज। सम टूल ग्रुप हैव अ स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। कुछ टूल ग्रुप के निचले दाएं कोने में एक छोटी सी तीर है। क्लिकिंग ऑन दिस एरो विल ओपन ए डायलॉग बॉक्स। इस तीर पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा विच ऑफर्स मोर ऑप्शन, जो कि हमें अधिक विकल्प देता है, एंड सेटिंग रिलेटेड टू द टूल ग्रुप, और टूल ग्रुप से संबंधित सेटिंग को प्रोवाइड करता है। इन एक्सेल 2010 यानी एक्सेल 2010 में टूल्स विद सिमिलर यूजेस आर ऑर्गेनाइज्ड सो दैट दे आर यूजुअली फाउंड विद इन द सेम टूल ग्रुप और एट लीस्ट विद इन वन रिबन। समान उपयोगकर्ताओं के साथ
टूल व्यवस्थित होते हैं ताकि वे आमतौर पर एक ही टूल समूह या कम से कम एक रिबन के भीतर पाए जाते हों। नेक्स्ट, फार्मूला बार प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर टाइपिंग और एडिटिंग सेल डेटा एंड फार्मूला। फार्मूला बार में क्या मिलता है हमें? जो हमारा डेटा है उसके रिगार्डिंग हम फार्मूला उसमें एडिट करते हैं या टाइप करते हैं, तो उतनी जगह हमें मिलती है फार्मूला बार में कि हम अपना फार्मूला टाइप कर सकें या एडिट कर सकें। नेम बॉक्स, इट डिस्प्लेस द एड्रेस और नेम ऑफ एक्टिव सेल। यह एक्टिव सेल के पते को या नाम को प्रदर्शित करता है। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाइक करंट मोड और ऑप्शन, कीबोर्ड स्टेटस एंड द रिजल्ट ऑफ ऑटो कैलकुलेशन फंक्शन। यानी कि स्टेटस बार क्या दिखाता है? करंट मोड और ऑप्शन, यानी वर्तमान समय में किस स्थिति में किस विकल्प पर जानकारी हमें मिलती है। कीबोर्ड स्टेटस, कीबोर्ड का स्टेटस क्या, कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड द रिजल्ट ऑफ ऑटो कैलकुलेशन फंक्शन। और जो ऑटो कैलकुलेशन यानी अपने आप गणनाएं के कार्य होते हैं उसका रिजल्ट भी प्रदर्शित करता है। नोट, कीबोर्ड शॉर्टकट टू मिनिमाइज और रिस्टोर द रिबन इज कंट्रोल F1। यानी कि मिनिमाइज और रिस्टोर, रिबन को मिनिमाइज और रिस्टोर करने का कीबोर्ड से शॉर्टकट जो है कंट्रोल F1 है। यानी कीबोर्ड से जो शॉर्टकट है रिबन का मिनिमाइज और रिस्टोर करने का वो कंट्रोल F1 है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक। अब हमें वर्कबुक बनाना है और खोलना है। तो पहले क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब एंड चूज न्यू। फाइल टैब पर क्लिक करके न्यू को चुनेंगे। क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक में क्रिएट पर क्लिक करते हैं। ए न्यू वर्कबुक इज क्रिएटेड नेम्ड book1.xlsx। एक नया बुक क्रिएट हो जाता है जिसका नाम book1.xlsx होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से पड़ी फाइल होती है, एग्जिस्ट करती है कंप्यूटर में, ठीक है, जब रहेगी तभी तो खुलेगी। तो ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक, पहले से पड़ी हुई वर्कबुक को खोलना। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड चूज ओपन। द ओपन डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। यानी कि फाइल टैब पर क्लिक करके हमें ओपन चुनना है। द ओपन डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। ओपन का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। सेलेक्ट द फाइल एंड देन क्लिक ऑन ओपन। फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पहले से पड़ी हुई फाइल है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफाइंग वर्कशीट। मूव और कॉपी द शीट्स, यानी कि जो शीट है उसे स्थानांतरित करना या कॉपी करना, इसके डुप्लीकेट बनाना। चलिए देखते हैं। राइट क्लिक ऑन शीट टैब एट द बॉटम ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के नीचे, बिल्कुल वर्कशीट के नीचे चले आएंगे, वहां शीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे। यानी कि एक शीट टैब होती है आपकी, जब आप खोलेंगे तो यहाँ 2-3 शीट टैब लिखी होती है। यानी शीट ऐसे बनी होती है, फिर शीट 1 शीट 2 ऐसे ऐसे बनी होती है। ठीक है। तो आपको मोस्टली 3 पहले से होते हैं, तो यही उसका टैब होता है। ठीक है, ऐसे ही बना होता है अक्सर। इसमें आपके जो भी है फाइल, ओपन बटन, बाकी इधर आपके ऐसे ऐसे आपके जो कॉलम्स होते हैं वो बने होते हैं। तो ये आपका जो टैब है, ठीक है, आपका ये जो टैब है वर्कबुक का टैब, इस पे ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यानी राइट बटन क्लिक करना है। जब हम राइट बटन क्लिक कर लेंगे, इसके बाद क्लिक ऑन मूव और कॉपी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास विकल्प आएगा, तो उस विकल्प में से हम चाहे मूव या कॉपी के विकल्प को चुनेंगे। मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स विल ओपन। यानी कि सबसे पहले इसको बोलना है मूव और कॉपी। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो मूव या कॉपी डायलॉग बॉक्स
खुलेगा, उसमें से हम मूव या कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन टू बुक, ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन न्यू बुक। यानी कि इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको टू बुक यानी कि कहाँ से, किस बुक से, क्लिक ऑन न्यू बुक, कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी कि टू बुक से न्यू बुक तक जाना है, उसको आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द क्रिएट ए कॉपी, इसके बाद आप क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक, यानी कि एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। टू कॉपी द वर्कशीट टू द न्यू वर्कबुक, यानी कि इस वर्कशीट को नई वर्कबुक में कॉपी करने के लिए क्लिक ऑन ओके बटन। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ए न्यू वर्कबुक अपीयर, एक नई वर्कबुक दिखेगी। इट कंटेंट्स ओनली द वर्कशीट यू हैव कॉपीड इनटू इट, यह आपको सिर्फ वर्कशीट में से कॉपी की हुई चीज़ों को ही दिखाता है। डिलीट द कॉलम और रो फ्रॉम द शीट, शीट से डिलीट करना है, क्या करना है, रो और या कॉलम को डिलीट करना है। सेलेक्ट द कॉलम एंड रो यू वांट टू डिलीट, उस रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको डिलीट करना है। ऑन द होम टैब, होम टैब पर जाइए। इन द सेल्स ग्रुप, सेल ग्रुप में क्लिक ऑन डिलीट कमांड, इसके बाद डिलीट कमांड पर क्लिक कीजिए, यानी डिलीट निर्देश पर क्लिक कीजिए। द डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन द इमेज अलॉन्ग साइड, इसके बाद आपको डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो ये आपको प्रदर्शित हो रहा है, देखिए यहाँ है, ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रेडियो बटन, यानी कि इसमें से आपको जो जैसा करना है, जैसे देखिए यहाँ लिखा शिफ्ट सेल लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो जाए सेल, शिफ्ट सेल राइट, ऐसा कुछ है। इंटर रो, डिलीट कॉलम, ऐसा आपको विकल्प मिलेगा, इसमें से आप ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम ए लिस्ट रेडियो बटन, इस रेडियो बटन से आप जैसी जरूरत है उस हिसाब से विकल्प ले सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक ऑन ओके बटन, इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो वो रो या कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे अभी, इसको आपको होमवर्क की कॉपी पर करने हैं और कंप्लीट होने के बाद इसी ग्रुप में फोटो खींचकर नाम और विषय के साथ भेज दीजिएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है किस किस पर, रो, कॉलम्स, सेल, फाइल बटन एंड टूल ग्रुप्स, यानी कितने पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट अबाउट फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स। थर्ड, राइट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, यानी न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है। एंड लास्ट फोर्थ, राइट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी जो पहले से बनी वर्कशीट है उसको ओपन करना है, उस प्रोसेस को आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।